अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बीफ शामी कबाब। शामी कबाब तो एक ऐसी डिश है जो कि 12 महीने हमारे फ्रीजर के अंदर स्टोर रहते ही हैं, क्योंकि आप इन्हें हाई टी पर सर्व कर सकते हैं। कोई भी दावत हो, दावत के मेन्यू में अगर शामी कबाब ऐड ना हो तो दावत तो इनकम्प्लीट ही लगती है। तो आप इसे बहुत ही आसानी के साथ बनाकर 3 माह तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। परफेक्ट रेशेदार मज़ेदार से शामी कबाब बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने ले ली है चने की दाल हाफ kg। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके 4 घंटे के लिए सोक करके रखा हुआ था। दाल अब अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अगर इन केस आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे सोक किए बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन सोक करने से रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके बाद हमें चाहिए होगा बीफ, क्योंकि यहाँ पर हम बीफ शामी कबाब बना रहे हैं। आप मटन और चिकन का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 kg बीफ का मैं यूज़ करूँगी। देखें, इस तरह से बड़े पीसेस में हमने बीफ को कट करवा लेना है। बीफ की बोटी जितनी बड़ी होगी इतने ही रेशेदार और परफेक्ट शामी कबाब तैयार होंगे। अब शामी कबाब का मसाला बनाने के लिए हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें सबसे पहले डाल देंगे बीफ। बीफ को मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था। अच्छे से सोक की हुई चने की दाल शामिल करेंगे और इसके बाद ऐड करेंगे अनियन। 4 छोटे साइज़ के अनियन को मैंने 4 पीसीज में कट कर लिया था। अगर आप बड़े साइज़ का अनियन यूज़ करें तो फिर आप एक ही कीजिएगा। ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे हाफ कप के बराबर। ये मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी नहीं थी, इसलिए मैंने 10 अदद हरी मिर्चों में थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। 1 टेबल स्पून भरकर ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट और साथ ही 6 से 8 अदद लहसुन के जवे। तेज़ पत्ते शामिल करेंगे 2 अदद और साबुत लाल मिर्चें ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। साबुत काली मिर्चें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून और सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे साबुत 1 टेबल स्पून। ब्लैक कार्डिमम ऐड करेंगे 2 अदद यानी कि काली बड़ी इलायची और साथ ही 1 से 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 6 से 7 अदद लौंग। ये साबुत गरम मसाले शामी कबाब में ऐड करना ज़रूरी है, इसी से टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर भी शामिल करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी से शामी कबाब का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। साल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर साल्ट ऐड किया है। अब हमने इसमें ऐड करना है पानी। तकरीबन अंदाजे से मैं 2 गिलास पानी ऐड करूंगी। बस आपने इतना पानी शामिल करना है कि ये जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं ये पानी के अंदर सोख हो जाएं और बिल्कुल 1 इंच पानी इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के ऊपर होना चाहिए। बाकी अगर आप दाल को सोख किए बगैर यूज़ करें तो फिर आपने पानी ज़्यादा शामिल करना है। अब हम प्रेशर कुकर को बंद करके टोटल 35 मिनट्स के लिए शामी कबाब के मिक्सचर को कुक करेंगे। फर्स्ट 10 मिनट्स के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे और रिमेनिंग के 25 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पर इसे कुक करना है। 35 मिनट्स के बाद देखें पानी की क्वांटिटी कितनी परफेक्ट है। दाल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, बीफ भी सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है और इस मिक्सचर में ऑलमोस्ट 95% पानी ड्राई हो चुका है। अब जो इसमें साबुत गरम मसाले हैं यानी कि दालचीनी और मोटी इलायची, इसके अलावा तेज़ पत्ते, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमने डिस्कार्ड कर देना है। रिमेनिंग लौंग और काली मिर्चों को हम इसी मिक्सचर के अंदर पीस देंगे। अब दोबारा से मैं स्टोव को ऑन करूंगी और इसमें जो रिमेनिंग 5% पानी है इसे हम ड्राई कर देंगे। लेकिन मीनवाइल आपने मिक्सचर में चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि दाल ऑलरेडी कुक हो चुकी है तो ये मिक्सचर बहुत ही जल्दी नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मैंने मिक्सचर को कुक किया है। रिमेनिंग जो पानी था वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। मिक्सचर की ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। जैसे जैसे ये मिक्सचर ठंडा होगा साथ ही साथ ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस मिक्सचर को ठंडा करने से पहले ही हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसे मैश करेंगे। इसमें जो बीफ है वो हमने बोनलेस यूज़ किया था, तो हमें इसी के अंदर इसे मिक्स करना है। तो मैं यहाँ पर पोटैटो मैशर का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी चीज़ से इसको मैश कर सकते हैं। बीफ को आपने इतना मैश करना है कि इसका रेशा रेशा अलग हो जाए, तभी शामी कबाब रेशेदार बनेंगे। आपकी आसानी के लिए बता दूं कि अगर आप टाइम को सेव करना चाहें तो आप इस मिक्सचर को चॉपर में डालकर भी पीस सकते हैं। देखें, साथ ही साथ मैं इसे मैश कर रही हूँ और साथ ही साथ मिक्स कर रही हूँ, तो ये ठंडा होता जा रहा है और साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा सख्त होना स्टार्ट हो चुका है। देखें ये मिक्सचर कितना रेशेदार और परफेक्ट बना है। अभी ये थोड़ा सा गर्म ही है, इसलिए मैं इसे आधे घंटे के लिए काउंटर टॉप पर रेस्ट दूंगी। रूम टेम्परेचर पर जब मिक्सचर आ जाएगा तो हम रिमेनिंग का प्रोसेस करेंगे। अगर अभी तक आपने रेसिपी को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मज़ीद इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज़ के लिए।
मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 6 से 7 अदद। इसके अलावा एक अंडा और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर अंडे को स्किप भी कर सकते हैं और लास्ट में शामी कबाब को अंडे के अंदर डिप करके आप इन्हें बना लीजिएगा। आप इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया तकरीबन 1 कप के बराबर और इसे भी हम तमाम मिक्सचर के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शामी कबाब का मिक्सचर रेडी है। आप इसे स्टेज पर टेस्ट करके इसमें नमक और मिर्ची वगैरह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी शामिल कर सकते हैं। अब शामी कबाब बनाने के लिए हाथों को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इसके कबाब बनाकर एक साइड पर रखते जाएंगे। मैं मीडियम साइज के कबाब बना रही हूँ, ना तो बहुत ज़्यादा छोटे और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े। इस मिक्सचर की क्वांटिटी से ऑलमोस्ट 35 शामी कबाब बनकर तैयार होंगे, जो कि आपके 1 मंथ तो इजीली चल जाएंगे। इसी तरह से हम तमाम शामी कबाब बनाकर एक साइड पर रखते जाएंगे। शामी कबाब रेडी हैं। अब अगर आप इन्हें 3 मंथ तक के लिए स्टोर करना चाहें तो इसके लिए हमने पहले इन्हें थोड़ा सा फ्रीज करना है। तमाम शामी कबाब बनाकर हम 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। जब ये थोड़े से फ्रीज हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल कर जिप लॉक बैग में डालेंगे। जिप लॉक बैग में डालकर हम इन्हें 3 मंथ तक के लिए फ्रीज करके स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपने बनाने हो बस आपने निकालना है और इन्हें फ्राई कर लेना है। हाफ शामी कबाब को मैंने इस तरह से छोटे जिप लॉक बैग में डाल दिया है और रिमेनिंग के बड़े जिप लॉक बैग में डालकर मैं स्टोर कर लूंगी। अच्छा जी, अब चलते हैं फाइनल रिजल्ट की तरफ। तो शामी कबाब को हम शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए फ्राइंग पैन में ऑयल गर्म हो चुका है। 1 बाय 1 शामी कबाब हम ऐड करेंगे ऑयल में और इन पर गोल्डन कलर आ जाने तक इन्हें फ्राई करेंगे। शामी कबाब को फ्राई करने के लिए मैंने एग वॉश में डिप नहीं कर रही, क्योंकि मिक्सचर में ऑलरेडी हम एग ऐड कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे एग में डिप करके भी फ्राई कर सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अल्हम्दुलिल्लाह शामी कबाब बहुत ही परफेक्ट बने हैं, बगैर अंडे में डिप किए हुए भी। ये देखिए, ना तो ऑयल में बिखर रहे हैं ना तो फट रहे हैं। इंशाल्लाह इन्हें फ्राई करने के बाद देखिएगा कि ऑयल बिल्कुल क्लियर और क्लीन होगा। हमारे शामी कबाब रेडी हैं। अब इन्हें निकाल कर हम पुदीने की चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितने रेशेदार और कितने परफेक्ट शामी कबाब बने हैं। आप एक बार से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाएंगे क्विक देगी हलीम, जो कि बहुत ही मज़ेदार और शानदार तैयार होगी। हलीम बनाने में 3 से 4 घंटे तो कहीं नहीं जाते, लेकिन आज की ये देगी हलीम सिर्फ 1 घंटे में हम बनाकर तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी और बेहद मज़ेदार बनती है। टाइम तो बहुत ही कम लगेगा, लेकिन टेस्ट पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ये देगी हलीम से भी ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार बनेगी। रेसिपी को बस आपने एंड तक वॉच करना है और जो टिप्स दूंगी उसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम में आपकी हलीम भी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए आइए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये दालें भिगोकर रखने का काम तो आप 1 रात पहले ही कर लीजिएगा, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स, जिसमें हमें चाहिए होगा गंदम का दलिया 1 कप के बराबर। इसके बाद जौ का दलिया भी लेंगे 1 कप। दाल मसूर हमें चाहिए होगी आधा कप के बराबर और दाल चना ले लेंगे 3/4 कप। चावल लेंगे आधा कप के बराबर। दाल माश लेंगे हाफ कप और इसके बाद दाल मूंग भी ले लेंगे आधा कप के बराबर। अब एक बाउल ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप गंदम का दलिया और 1 कप जौ का दलिया। आप दलिया की जगह पर साबुत गंदम और जौ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्विक रेसिपी है तो दलिया ऐड करने से हलीम जल्दी बनेगी। दलिये को आप अच्छे से पहले साफ कर लीजिएगा, ताकि इसमें कोई भी पत्थर और कंकरियां वगैरह ना हो। दलिये को अच्छे से 3 से 4 मरतबा पानी से वॉश करेंगे। इसके बाद सोक करके 6 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। अब एक सेकंड बाउल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 बाय 1 तमाम दालें। दालों को भी आपने अच्छे से एक बार से चेक कर लेना है, इसमें कोई भी कंकरियां वगैरह ना हो। और इसमें चावल भी ऐड करेंगे और इन्हें भी हम 3 से 4 मरतबा अच्छे से वॉश करेंगे और इसके बाद हमने इन्हें सोक करके 6 से 8 घंटे के लिए लाजमी रखना है। सोक करके रखने से हलीम जल्दी तैयार होगी। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे एज इट इज़ भी बना सकते हैं, लेकिन 1 घंटे के लिए तो लाजमन आप इन्हें सोक करके रखिएगा। अच्छा जी, अब 6 घंटे के बाद हम जल्दी से हलीम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 6 घंटे के लिए दालों को सोक करके रखा हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा फूल चुकी हैं और साइज़ में डबल हो चुकी हैं। अब एक पैन लेंगे और इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे सोक की हुई दालें। इसके बाद ऐड करेंगे सोक किया हुआ दलिया। दोनों का जो पानी है उसे आपने ड्रेन कर देना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे साफ़ पानी तकरीबन 2 लीटर और ऊपर से कवर करके 1 बॉयल आ जाने तक इसे पका लेंगे।
हलीम के मिक्सचर में बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब ये जो इसके ऊपर झाग आई है इसे हम स्पून से निकाल कर डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इसी तरह से इसमें बबल्स आते आते जितनी बार भी ऊपर झाग आएगी आपने उसे निकाल कर डिस्कार्ड करना है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर नमक। इसे अच्छे से मिक्स करके दोबारा से ऊपर से कवर करके कुक होने के लिए रख देंगे। हलीम के मिक्सचर को हम स्लो फ्लेम पर सिर्फ इतनी देर के लिए कुक करेंगे जब तक कि हम जल्दी से हलीम का कोरमा तैयार कर लेते हैं। जितनी देर में कोरमा तैयार होगा उतनी देर ही हम इसे कुक करेंगे। ध्यान रखिएगा दरमियान में चम्मच को हिलाते रहिएगा, क्योंकि हमने इसमें गंदम का दलिया ऐड किया है तो वो जल्दी जल्दी से नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब बना लेते हैं जल्दी से हलीम के लिए कोरमा। तो इसके लिए हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ बीफ हलीम। आप मटन और चिकन में भी बना सकते हैं। तो प्रेशर कुकर में सबसे पहले ऐड करेंगे 1 कप के बराबर ऑयल। इसके बाद ऐड करेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें कि मैंने ले लिए हैं 2 तेज पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े और साथ ही 6 से 7 अदद साबुत काली मिर्चें। गरम मसालों की सौंधी सी खुशबू आ जाने तक इन्हें फ्राई करेंगे और इसके बाद ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के स्लाइस अनियन, और अनियन का गोल्डन कलर आ जाने तक हमने इन्हें फ्राई करना है मीडियम से हाई फ्लेम पर। जैसे ही प्याजों पर इस तरह से सुनहरा सा जबरदस्त कलर आएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और साथ ही 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे बोनलेस बीफ। मैंने यहाँ पर लिया है 1 kg और बीफ की मैंने बड़ी बोटियां ही ली हैं, इसी से हलीम रेशेदार बनेगी। अब मीडियम फ्लेम पर बीफ का कलर वाइट हो जाने तक इसकी भुनाई करेंगे। इसके बाद स्पाइसेस में ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और साल्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 1 टेबल स्पून दाल के मिक्सचर में भी ऐड कर चुके हैं। स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद ऐड करेंगे अच्छे से फिटा हुआ दही 1 कप के बराबर। दही ऐड करने से पहले आपने याद से फ्लेम को या तो बंद करना है या फिर बिल्कुल स्लो करना है। अगर फ्लेम मीडियम या हाई होगी तो दही ऐड करते ही फट जाएगा, इसलिए आप जब भी कुकिंग करते हुए दही शामिल करें तो फ्लेम को या तो बंद कर दें या फिर बिल्कुल स्लो पर रखें। अच्छा जी, दही को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद फ्लेम को मीडियम पर करके दही का पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाने तक इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब हमने इसमें शामिल करना है हस्बे ज़रूरत पानी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 2.5 गिलास ऐड किया है और प्रेशर कुकर को ऊपर से बंद करके 30 मिनट्स के लिए हम इसे कुक करेंगे, क्योंकि बीफ की बड़ी बोटियाँ हैं तो इन्हें कुक होने में टाइम लगेगा। जब तक बीफ कुक हो रहा है जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई याद से किया करें। वीडियो देखते देखते आप भूल ही जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है। अच्छा जी, यहाँ पर 30 मिनट्स के बाद बीफ अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब बीफ की बोटियां हम निकाल कर इन्हें श्रेड कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से आपने इन्हें छोटा छोटा सा श्रेड करना है। जो रिमेनिंग कोरमे का मिक्सचर है इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ कुक की हुई दाल का मिक्सचर। आधा घंटा हमने बीफ को कुक किया है तो आधा ही घंटा मैंने दालों को कुक किया है। जैसे ही बीफ की बोटियां निकालेंगे तो इसमें ऐड कर देंगे दालों का मिक्सचर। दालें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थीं और आधा घंटे पक भी चुकी हैं, तो ऑलमोस्ट दालें डन ही हैं, लेकिन फिर भी हम प्रेशर कुकर को ऊपर से बंद करेंगे और सिर्फ 10 मिनट्स के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इन्हें कुक करना है। बेशक जो प्रेशर कुकर है उसकी सीटी ना बजे, लेकिन फिर भी आपने प्रेशर कुकर को ऊपर से बंद करके सिर्फ 10 मिनट्स के लिए इन्हें कुक करना है ताकि दालों का दाना टूट जाए। अगर आप प्रेशर कुकर के बगैर दालों का दाना तोड़ने तक इन्हें कुक करेंगे तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। अच्छा जी, 10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर को खोलते हैं और यहाँ पर देखें दालों का दाना टूट चुका है और अच्छे से दालें सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब दोबारा से मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी एक बड़े पॉट में ताकि इन्हें मज़ीद कुक करने में आसानी हो। अब जो बीफ की बोटियां हमने निकाली थी इन्हें मैंने बहुत ही अच्छे से श्रेड कर लिया है। तो अब श्रेडेड बीफ को हम दोबारा से ऐड कर देंगे हलीम के मिक्सचर में। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और अब आगे का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ पर भी अपना टाइम सेव करेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पर 45 मिनट्स हो चुके हैं हलीम को पकते हुए। अब इस स्टेज पर हमने दाल को सिर्फ घोटना है, यानी कि अच्छे से मिक्स करना है ताकि दलिया, दालें और जो बीफ है वो यकजान हो जाएं। तो इसके लिए जो स्पेशल एक घोटना आता है जिससे कि हलीम घोटी जाती है, आप उससे ये प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर इस मिक्सचर को जूसर ब्लेंडर के जग में डालकर इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं।
लेकिन मैं अपना टाइम और भी ज़्यादा सेव करूंगी और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हैंड ब्लेंडर, जिससे कि आधे घंटे का काम सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा। अच्छे से हमने इसे ब्लेंड कर लेना है ताकि जो तमाम के इंग्रेडिएंट्स हैं वो यकजान हो जाएं। देखें, देखते ही देखते मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा थिक होना स्टार्ट हो गया है। जब अच्छे से दालों का दाना ख़त्म हो जाए और बीफ अच्छे से मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाए तो हम इसे ऊपर से कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद देखें हलीम के मिक्सचर में बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार, सिर्फ 1 घंटे में हमारी परफेक्ट रेशेदार देगी हलीम बनकर तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देखें कि हलीम का मिक्सचर कितना परफेक्ट लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार और रेशेदार हमारी हलीम तैयार हुई है। इसे ऊपर से कवर करके हम एक साइड पर रखेंगे और जल्दी से तैयार कर लेते हैं हलीम का तड़का, जिसके लिए मैंने ले लिया है हाफ कप के बराबर ऑयल और एक स्मॉल साइज़ के अनियन को गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब इसमें सिर्फ कलर के लिए हम ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फ़ौरन से हम हलीम को तड़का लगाएंगे। हल्दी ऐड करने के बाद आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना फिर हल्दी जल सकती है। तो देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज एकदम परफेक्ट देगी हलीम सिर्फ 1 ही घंटे में बनकर तैयार हुई है। और आप इसकी क्वांटिटी देखें, अगर आप इसे दूसरे मेथड से बनाते तो 3 से 4 घंटे तो कहीं भी नहीं जाने थे। एक बार आप इस मेथड से ज़रूर से हलीम को बनाइएगा और कैसी बनी है मुझे कमेंट्स में फीडबैक देना मत भूलिएगा। और इस मज़ेदार सी हलीम को तमाम लवाजमात के साथ गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करेंगे। गोल्डन ब्राउन अनियन और चॉप की हुई जिंजर और बारीक कटी हुई हरी मिर्चों के साथ इसे सर्व करें। लेमन साथ रखना मत भूलिएगा। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनी है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर बनाएं तो मुझे कमेंट्स में फीडबैक देना मत भूलिएगा। चैनल को जल्दी से लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। किसी से सुना था मैंने कि असल बिरयानी तो गोश्त की बनती है। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बीफ बिरयानी, जो कि बहुत ही लजीज, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार बनती है। चावल के एक एक दाने में ऐसा जायका, ऐसा टेस्ट आएगा कि एक बार खाने के बाद आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इंशाल्लाह ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही रसीली, जूसी और मज़ेदार चटपटी स्पाइसी सी ये बिरयानी बनेगी। आप इसे खाने के बाद चिकन बिरयानी को तो भूल ही जाएंगे। सो अगर रेसिपी पसंद आए इसे शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी मजेदार सी चटपटी और टेस्टी रेसिपीज के लिए। आइए जल्दी से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हम बनाएंगे मजेदार सी तय वाली बिरयानी, जिसके लिए चावल अलग से बॉयल होंगे और कोरमा अलग बनेगा। सो बिरयानी का कोरमा बनाने के लिए एक कढ़ाई में ऐड करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने पर ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज के स्लाइस में कट किए हुए अनियन। अनियन पर गोल्डन कलर आ जाने तक हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमने इस पर कलर लाना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आज आपके साथ हाफ के जी बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। हाफ के जी मैंने राइस लिए थे, यानी कि 500 ग्राम्स, और 650 ग्राम्स मैं यहाँ पर बीफ का यूज़ कर रही हूँ। आप बीफ की जगह पर मटन भी ले सकते हैं। अनियंस पर जबरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है। अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही गार्लिक का पेस्ट। हमेशा से ही मैं आपसे कहती हूँ कि फ्रेश ही आप तमाम चीज़ें यूज़ किया करें, जिससे कि जायका बहुत ही बेहतरीन आएगा। 2 से 3 मिनट के लिए जिंजर गार्लिक को भी अच्छे से हम फ्राई करेंगे और इसके बाद ऐड कर देंगे बीफ। बीफ को मैंने ओनली नमक और जिंजर गार्लिक ऐड करके अच्छे से बॉयल कर लिया है। अच्छा, आपने पहले ही बीफ को फुल कुक नहीं करना। ये 98% तक बीफ कुक हो चुका है, मतलब कि ये गला हुआ तो है, लेकिन इतना नहीं कि अभी से ही जो है वो ये रेजा रेजा होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अब हमने इसको कोरमे में भी पकाना है और बाद में बिरयानी को जब दम लगाएंगे तो भी इसकी कुकिंग होगी। इसलिए हमने 98% तक बीफ को गला लेना है। अब बीफ को अच्छे से फ्राई करेंगे अनियन और जिंजर गार्लिक के साथ। 5 मिनट के लिए भुनाई करने के बाद ऐड करेंगे आधा कप दही, अच्छे से फिटा हुआ। दही ऐड करते वक्त आपने फ्लेम को स्लो पर कर देना है ताकि दही फटे नहीं, क्योंकि अगर दही फट जाएगा उसकी गुठलियां बन जाएंगी और फिर वो कोरमे में नजर आएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। दही जब पानी रिलीज कर दे तो इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, जिसमें कि ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला, जो कि स्क्रीन पर मेंशन है। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर को मैंने अच्छे से रोस्ट किया, ड्राई रोस्ट करने के बाद उसका पाउडर बना लिया था। हल्दी पाउडर भी शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून।
और अच्छे से अब इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, मैंने इसमें अभी साल्ट ऐड नहीं किया, बाद में मैं आपके साथ उसकी रीज़न शेयर करती हूँ। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करें और अब ऐड करेंगे 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें कि मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। अच्छा, ये फ्रोज़न हैं, आप जो फ्रेश टमाटर हैं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें पेस्ट वगैरह बनाकर टमाटरों का ऐड नहीं करना। ये फ्रोज़न टमाटर थे, फिर भी मैंने इन्हें मोटा मोटा सा काट लिया है। साथ ही 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें। अब हम इसमें ऐड करेंगे इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट, जो कि आपने स्किप नहीं करना अगर आप जूसी और रसीली मज़ेदार सी बिरयानी बनाना चाहते हैं। तो हम इसमें ऐड करेंगे यखनी, जो कि हमने बीफ को बॉयल करते वक्त बनाई थी। अच्छा, मैंने बीफ को बॉयल करते वक्त सिर्फ इतना ही पानी शामिल किया था कि जिसमें बीफ भी 98% तक कुक हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप या फिर 1 गिलास के बराबर यखनी हमारे पास बची है। ये अब पूरी जो है वो हम इस रेसिपी में ही यूज़ करेंगे। यखनी को आपने वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जो बीफ का सारा टेस्ट है, जायका है, वो तो यखनी में ही होगा। अगर आप यखनी ऐड नहीं करेंगे, उसे डिस्कार्ड कर देंगे, तो फिर जो गोश्त का जायका है वो बिरयानी में बिल्कुल भी नहीं आएगा। थोड़ी थोड़ी सी हम यखनी इसमें ऐड करेंगे और साथ ही साथ हम मसाले को कुक करेंगे, यानी कि जो बीफ का कोरमा है उसे हमने बनाना है। मीडियम से हाई फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे जब तक कि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, और जो यखनी है वो भी हम थोड़ी थोड़ी सी ऐड करते हुए तमाम यखनी भी ऐड कर देंगे। अब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून्स पैकेट वाला बिरयानी मसाला। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, इस कौरमे में मैंने अलग से नमक ऐड नहीं किया, क्योंकि यखनी में भी ऑलरेडी सॉल्ट ऐड था, और जो बिरयानी मसाला ऐड किया है उसमें भी नमक ऐड होता है। यहाँ पर देखें, ऑयल ऊपर आ गया है, कोरमा रेडी है। लास्ट में इसमें 2 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड करें और फ्लेम को हम बंद कर देंगे। कोरमा मज़ेदार सा रेडी है, लेकिन आपने इस कोरमे को बहुत ही रसीला सा बनाना है। देखें आप, ये जो कोरमा है ये बिल्कुल ड्राई नहीं है, हल्की सी इसमें ग्रेवी है। इसी से बिरयानी बहुत ही रसीली और मज़ेदार बनेगी। अब बिरयानी की राइस बॉईल करने के लिए हमने खुले बर्तन और खुले पानी में राइस को बॉईल करना है। तो यहाँ पर पानी गर्म हो गया है। अब ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून वाइट विनीगर, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और साथ ही शामिल कर देंगे सोक किए हुए राइस। चावलों को आधा घंटा पहले मैंने सोक करके रखा हुआ था। अब इनका पानी ड्रेन करके हम इन्हें हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे 98%। चावलों की एक कनी आपने कच्ची रखनी है, क्योंकि चावलों को बाद में दम पर रखेंगे तो उसमें भी चावल ने कुक होना है। अच्छा जी, बिरयानी बनाते वक्त आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि चावल पहले मुकम्मल तौर पर हमने कुक नहीं करने। दूसरा ये कि जब हम तय वाली बिरयानी बनाते हैं तो उसमें तय लगाते वक्त कोरमा भी गर्म होना चाहिए। चावल बॉयल करने के बाद आपने फ़ौरन से चावलों को दम पर रखना है। अगर चावल ज़रा से भी ठंडे हो जाएं तो वो बाद में टूट जाते हैं। बहुत सी पाकिस्तानी, एशियन, इंडियन कुजीन्स की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप किसी भी रेसिपी को वॉच कर सकते हैं। ये बिरयानी मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट बन चुकी है। आप अपनी फेवरेट डिश मेरे साथ ज़रूर से कमेंट में शेयर कर दीजिएगा। अच्छा जी, चावल देखें अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब चावलों को हम ड्रेन कर लेंगे, इनका पानी आपने जो है वो ड्रेन कर देना है। उसके बाद फ़ौरन से हम चावलों को दम पर रखेंगे। तो सबसे पहले पैन में हमने चावलों की एक लेयर लगानी है और इसके ऊपर डाल देंगे ये कोरमा। मैं सारा एक ही बार में ऐड कर दूंगी, क्योंकि चावलों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम इसकी 2 या 3 लेयर्स लगाएं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो फिर आप इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। कोरमा ऐड कर लेने के बाद दोबारा से ऐड कर देंगे बॉइल्ड राइस। अच्छा जी, आप ऊपर से ऐड करेंगे फ्रेश मिंट लीव्स, जो कि मैंने अभी अभी अपने रूफ टॉप गार्डन से लिए हैं। बहुत ही खुशबू और ज़बरदस्त सी फ्रेश ये पुदीना है। साथ ही कुछ स्लाइस में कट किए हुए टमेटो, स्लाइस कट लेमन, हरी मिर्चें, और साथ ही येलो या फिर ऑरेंज फूड कलर। 1 टीस्पून फूड कलर को मैंने 1/4 कप पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया था। लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे और अब चावलों को हम स्टीम पर रखेंगे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। अच्छा, चावलों को जब आप दम पर रखेंगे तो आपने 15 मिनट्स के लिए स्टोव को ऑन रखना है और बाद में 10 मिनट्स के लिए आपने इसी तरह से इन्हें रेस्ट देनी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट्स के बाद यहाँ पर आप देखें बहुत ही लजीज, लाजवाब, मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी है। चावलों को ऊपर से लिड को हटाकर आपने 5 मिनट्स के लिए रेस्ट देनी है, ताकि जो बहुत ज़्यादा स्टीम है वो निकल जाए। ये प्रोसेस कर लेने से जो चावल हैं वो टूटते नहीं हैं। यहाँ पर आप देखें, अब हम गर्मा गर्म बीफ बिरयानी को सर्व करेंगे। यकीन माने कि अगर आपने एक बार
बार ये बिरयानी बना ली तो आप चिकन की बिरयानी को भूल ही जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, लजीज और चटपटी करारी जूसी ये बिरयानी बनती है। रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, इसे शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में, फैमिली में। मैं हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। टिल देन आप इस मज़ेदार सी बिरयानी को बनाएं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे सीख कबाब। मक्खन की तरह नरमो, मुलायम और जूसी कबाब बनते हैं। अगर आपके कबाब भी अंदर से ड्राई हो जाते हैं, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनते, तो ये रेसिपी आपके लिए है। रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है। इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम में ही आपके कबाब भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और हम इन्हें बनाएंगे कोयलों के बगैर, सीखों के बगैर, इंतहाई आसान तरीके से। तो आइए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने ले लिया है कीमा 1 kg। इसमें 80% मीट और 20% फैट है। ये अच्छे से बारीक मशीन का कीमा होना चाहिए। अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के फाइन चॉप अनियन। अच्छा, प्याज़ों का आपने पानी निकाल लेना है। अच्छे से प्याज़ों को चॉप कर लेने के बाद आपने मलमल के कपड़े में डालकर इसका पानी स्क्वीज़ कर लेना है। इसी से कबाब जो हैं वो टूटते नहीं हैं और परफेक्ट बनते हैं। अब इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे और साथ ही 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब तमाम चीज़ों को आपने पहले हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, ये जो कीमा होता है कबाबों के लिए आपने उसका रेशा तोड़ना होता है। जितना उसे आप अच्छे से हाथों से मसलेंगे, कीमे को गूंदेंगे, इससे जो कबाब हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम बनते हैं। तकरीबन 5 मिनट के बाद अच्छे से कीमे को मसल लेने के बाद अब हमने एक चॉपर लेना है और ये कीमा हम चॉपर में डालकर तकरीबन 3 से 4 बार इसे अच्छे से चॉप करेंगे। अब स्पाइसेस के लिए हमने इसमें शामिल करने हैं घर के स्पाइसेस। सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1.5 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड किया है। अच्छा, ये जो स्पाइसेस हैं ये बिल्कुल नॉर्मल से हैं, ना ही कम और ना ही ज़्यादा, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो जो स्पाइस लेवल है वो मैंने बिल्कुल दरमियाना सा रखा है। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस को ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब मज़ीद इस कीमे की बाइंडिंग के लिए हमने शामिल करना है 2 टेबलस्पून घी। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ का लेमन आपने स्क्वीज़ कर लेना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस होना चाहिए। अब दोबारा से आपने इन तमाम स्पाइसेस को कीमे के अंदर मिक्स करना है। अच्छे से दोबारा से इस कीमे को हम मिक्स करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से कीमे के अंदर यकजान हो जाएं। अगर मैं चाहती तो ये चॉपर में डालने से पहले भी स्पाइसेस ऐड कर सकती थी, लेकिन ये आपने बाद में ही ऐड करने हैं और दोबारा से कीमे को अच्छे से मसलना है, गूंदना है, जिससे कि कबाब बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे। काइंडली ये जो मैं आपको दरमियान में टिप्स दे रही होती हूँ, इन्हें ज़रूर फॉलो किया करें परफेक्ट रेसिपी के लिए। कीमा तैयार है। अब इसे 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इससे जो कबाब हैं वो उनकी शेप ख़राब नहीं होती और कबाब बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। अगर आप ये कीमा तैयार करते ही कबाब बनाना स्टार्ट कर देंगे तो कबाब टी शेप हो जाएंगे, उनकी शेप भी ख़राब होगी और दूसरा ये कि वो जूसी और सॉफ्ट नहीं बनते। 1 घंटे के बाद देखिए ये कितना सॉफ्ट, कितना मुलायम कीमा है। ये मैं बीफ के साथ आज बना रही हूँ। आप सेम रेसिपी को फॉलो करके चिकन और मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब 1 घंटे के बाद आपने पास रखना है ठंडा पानी। अब कबाब बनाना स्टार्ट करती हैं तो कबाबों का जो साइज़ है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख लें। अगर आपने इन्हें सीखों पर बनाना है तो फिर सीख के साइज़ के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के बनाऊँगी क्योंकि हमने इन्हें तवे पर बनाना है। तो कबाबों को शेप देने के लिए मैं एक नाइफ़ शार्पर का यूज़ कर रही हूँ। आप सीख भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने मसाला लेना है, हाथों से आपने इसे थोड़ा सा प्रेस करके उसके बाद इस तरह से बहुत ही आसानी से ये कबाबों की शेप बन जाएगी। बस आपने ये बनाकर इन्हें रेस्ट नहीं देनी, साथ ही साथ हम इन्हें बनाते जाएंगे तो इंशाल्लाह कबाबों की शेप ख़राब नहीं होगी। ना तो कबाबों का जो कीमा है वो सिकुड़ेगा, ना ही डी शेप होंगे और अंदर तक ये जूसी और सॉफ्ट बनेंगे।
तमाम जो कबाब हैं उन्हें शेप दे लेने के बाद हम तवे पर हल्का सा घी लगाकर इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं करना, ना ही ऑयल लगाना है, क्योंकि हमने इन्हें डीप फ्राई नहीं करना। स्पून से आप तकरीबन 1 टेबल स्पून घी या ऑयल ऐड करते जाएं और साथ ही साथ हमने इन्हें फ्राई करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इन्हें फ्राई करेंगे। ओवर कुक करने से भी जो कबाब हैं वो सिकुड़ जाते हैं, उनका अंदर से पानी ड्राई हो जाता है और वो सॉफ्ट जूसी नहीं बनते। दावत स्पेशल रेसिपी है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से बनाएं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। अगर चैनल पर न्यू हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मज़ीद इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज़ के लिए। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली में ज़रूर से शेयर करें। रेसिपी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखें, इंतहाई सॉफ्ट जूसी और मज़ेदार से हमारे सीख कबाब तैयार हैं। आप इन्हें बनाएं और इंजॉय करें। टिल देन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे दावत स्पेशल में मटन मलाई हांडी, जो कि बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है। झटपट से ये मज़ेदार सी क्रीमी हांडी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए आइए जल्दी से रेसिपी को देख लेते हैं। मटन मलाई हांडी बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे हाफ कप के बराबर ऑयल। साथ ही ऐड करेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें कि मैंने ले लिया है 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4 अदद सब्ज इलायचियाँ, हाफ टी स्पून के बराबर साबुत काली मिर्चें और 3 से 4 अदद लौंग। इन साबुत गरम मसालों को हम ऑयल में बिल्कुल स्लो फ्लेम पर थोड़ी देर फ्राई करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और अरोमा आएगा। जैसे ही इन मसालों की धीमी धीमी सी खुशबू आना स्टार्ट हो तो हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून जिंजर का पेस्ट और हाफ टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट। जिंजर और गार्लिक को भी हमने 1 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम पर सोते करना है। इन पर हमने कलर नहीं लाना। अगर आप जिंजर और गार्लिक पर कलर लाएंगे तो फिर टेस्ट में चेंज आ जाएगा। बस हमने इन्हें 1 मिनट के लिए सोते करना है और साथ ही ऐड करेंगे फाइन चॉप अनियन। एक मीडियम साइज का अनियन लिया था मैंने। अब अनियन को भी हमने सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लेना है। अनियन पर भी हमने कलर नहीं लाना, बस हमने इसे सॉफ्ट करना है। 1 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। प्याज के सॉफ्ट हो जाने पर हम इसमें शामिल करेंगे बोनलेस मटन हाफ kg। आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम हांडी बना रही हैं तो इसलिए मैंने बोनलेस यूज़ किया है। मटन को मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया था। अब मटन का कलर वाइट हो जाने तक हमने मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। मटन अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट हस्बे जायका। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ टेबल स्पून ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट को कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब मज़ीद हम इसे 1 मिनट के लिए भूनेंगे और साथ ही शामिल करेंगे 2 गिलास पानी। इतना पानी आपने अंदाजे से शामिल करना है कि जिसमें मटन अच्छे से फुली कुक हो जाए और जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। ऊपर से हम इसे कवर करके 12 से 15 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। आप मटन की जगह पर बीफ हांडी भी बना सकते हैं, बस आपने उसे 5 मिनट के लिए ज़्यादा कुक करना है, क्योंकि बीफ को कुक होने में टाइम लगेगा। अच्छा, 15 मिनट के बाद मटन अच्छे से कुक हो गया था। मैंने हाई फ्लेम पर इसका पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई कर लिया है। अब मटन को मैं ट्रांसफ़र करूंगी एक छोटे पैन में और रिमेनिंग की हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। दूसरे पैन में ऐड करते ही अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं करना। मटन क्योंकि अभी गर्म ही है तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप के बराबर अच्छे से फिटा हुआ दही। दही में कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसे हम पहले अच्छे से मटन के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ऊपर से कवर करेंगे और अब फ्लेम को ऑन करके मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। फ्लेम ऑन करने के बाद दही मैंने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि हाई फ्लेम पर दही फट जाता है। अच्छा, 5 मिनट के बाद दही ने पानी रिलीज कर दिया है तो अब हम फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स, जिसमें कि मैं ऐड कर रही हूँ सबसे पहले कैश्यू मिल्क। इसके लिए मैंने 10 अदद काजू में तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी शामिल करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। तो ये कैश्यू मिल्क रेडी है। ये ऐड करने से बहुत ही रिच और क्रीमी टेस्ट और टेक्सचर आएगा। इसके बाद ऐड करूँगी 5 अदद साबुत काजू। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून और गरम मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें काली मिर्चें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। नमक मैं ऐड नहीं कर रही क्योंकि पहले ही हम नमक शामिल कर चुके हैं, लेकिन इस स्टेज पर आप टेस्ट करके अगर आपको नमक कम लगे तो आप मज़ीद शामिल कर लीजिएगा। मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए मटन की भुनाई करेंगे जब तक कि आप जल्दी से जाएं और वीडियो को लाइक कर लें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है, इसी से मेरे चैनल की हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी टेट्रा पैक की फ्रेश क्रीम 4 से 5 टेबल स्पून और अच्छे से हम इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे।
बस अब हम इसकी भुनाई करेंगे मुकम्मल तौर पर ऑयल ऊपर आ जाने तक। लास्ट में ऐड करेंगे 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें और गार्निश करेंगे इसे हरे धनिये के साथ। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गर्मा गर्म नान और चपाती के साथ सर्व करेंगे। इंशाल्लाह ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसमें मौजूद मटन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर होता है और बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार ये हांडी बनकर तैयार होती है। आप इसे बनाएं और इंजॉय करें। टिल देन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ट्रेडिशनल मज़ेदार दम पुख्त बनाने के लिए अब आपको घंटों इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। बकरा ईद स्पेशल में आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल दम पुख्त झटपट मज़ेदार सा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इजी लेकिन बहुत ही झटपट फटाफट से बनेगा। सो आइए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दम पुख्त या फिर आप इसे नमकीन गोश्त भी कह सकते हैं। बनाने के लिए मैंने ले लिया है बीफ 1.5 kg। ये थोड़े से बड़े पीसीज हैं, आप अगर चाहें तो इससे भी बड़े ले सकते हैं और अगर चाहें तो छोटी पीसीज भी करवा सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। लेकिन जो मीट है उसमें हड्डी और चर्बी भी होनी चाहिए, इसी से नमकीन गोश्त का असल टेस्ट निकल कर आएगा। क्योंकि ना तो हमने इसमें पानी ऐड करना है और ना ही ऑयल, तो चर्बी का ही तेल बनेगा जिससे कि टेस्ट निकल कर आएगा। अब इसमें कोई स्पाइसेस वगैरह तो ऐड नहीं होते क्योंकि है नमकीन गोश्त, तो इसे नमकीन बनाने के लिए हम ले लेंगे सॉल्ट हस्बे जायका। मैं 2 टीस्पून ले रही हूँ, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट लेना है। और अच्छे से हम मीट के ऊपर सॉल्ट जो है वो स्प्रिंकल करके हाथों से मसल कर अच्छे से इसे लगा लेंगे। इससे जो मीट है उसके अंदर तक नमक का टेस्ट जब जाएगा तो वो बहुत ही मज़ेदार नमकीन बनेगा। अच्छे से आपने इसे मिक्स कर लेना है। अच्छा, अमूमन सुना जाता है कि दम पुख्त बनाने के लिए 3 से 4 और 5 से 6 घंटों की ज़रूरत है, लेकिन नहीं, हम सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में ही इसे तैयार कर लेंगे और झटपट, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे, बहुत ही झटपट सा बनेगा। कोई आपको इसके लिए मिट्टी का बर्तन और अलग से देचके और जो है वो यूटेंसिल्स वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। ये वैसे आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसे किस बर्तन में बनाना चाहते हैं, बस आपने रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना है। नमक अच्छे से लगा लिया है। अब एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और सबसे पहले हम नीचे रखेंगे बीफ। तो आपने मीट की लेयर लगा लेनी है, जो हड्डी और चर्बी वाला गोश्त है वो नीचे रखिएगा ताकि जलने का खदशा ना हो। और बाकी हम मीट को इस तरह से एक इसकी लेयर लगा लेंगे। अब आलू तो इसमें ऐड किए जाते हैं जिससे कि मज़ीद इसका फ्लेवर निकल कर आता है। 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को अच्छे से वॉश कर लेने के बाद ऐड करेंगे। और मैंने ले ली हैं 3 अदद लहसुन की पोटलियाँ। देसी लहसुन है जिससे कि बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। आपने इसमें पेस्ट वगैरह ऐड नहीं करना। 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन भी ऐड करेंगे छिलका उतार कर, और एक मैंने बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था। अच्छा, टमाटो बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इससे जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने खुद ट्राई किया है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से इसे अगर चाहें तो टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर दें और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें। पाउडर वगैरह ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो काली मिर्चों का अरोमा आएगा इस मीट के अंदर से वो बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट बनता है। अच्छा, अब क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में बना रही हैं तो मैं इसमें सिर्फ 1/4 कप पानी ऐड करूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसे मिट्टी के बर्तन में बनाएं तो फिर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट इसे रखना है स्टोव पर, ऊपर से अच्छे से कवर कर लें। और जिस तरह से कि हम चावल वगैरह को दम पर रखते हैं इतनी फ्लेम पर आपने इसे रख देना है। मैंने इसे 1.5 आवर के लिए रखा है, यानी कि 1.5 घंटे के लिए। फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो पर ही रखना है। प्रेशर कुकर के अंदर जब गैस बन जाएगी तो फिर आपने इसे स्लो फ्लेम पर कुक कर लेना है 1.5 घंटे के लिए। लेकिन जब आप कोई पतीला या फिर मिट्टी का बर्तन यूज़ करेंगे तो फिर ऑब्वियसली टाइम डबल लगेगा। तो क्योंकि हमने झटपट तैयार किया है तो प्रेशर कुकर ही सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सा नमकीन गोश्त और दम पुख्त तैयार हो गया है। देखिए इसमें कितना ऑयल है, जो कि इसमें जो चर्बी थी उसकी वजह से खुद ब खुद ही बना है। हमने अलग से कोई ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया। अच्छा, आप इसे राइस के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो वीडियो को ज़रूर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मज़ेदार सी रेसिपी है, बकरा ईद आने वाली है, सो इसे ज़रूर से ट्राई करें। इंशाल्लाह ये आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पर देखेंगे इस टाइम पर इतना गर्म था ना, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है मीट और बहुत ही फ्लेवरफुल मज़ेदार सा तैयार हुआ है। सो रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। मैं हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। आप इसे बनाएं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।